एक छोटी सी टॉपिक है बेवजह के रिश्ते। सोशल मीडिया के युग में बेवजह के रिश्ते सोशल मीडिया के युग में बड़ी बड़ी दुहाई दी जाती है। बड़ी दुहाई दी जाती है उन रिश्तों पर जो आपको बांध कर नहीं रखते, जो आपको बांध कर नहीं रखते। जहाँ कोई बादिश नहीं है, जहाँ कोई बंदिश नहीं है, जो आपको मजबूत नहीं करते, जो आपको मजबूत नहीं करते। मगर ये रिश्ते बहुत ही महीनों सी डोर से बंधे होते हैं, जिसे विश्वास कहा जाता है, जिसे विश्वास कहा जाता है। क्या हम सब इस रिश्ते की कदर कर पाते हैं? क्या हम सब इस रिश्ते की कदर कर पाते हैं? क्या कभी समझ पाते हैं इन रिश्तों की शख्सियत क्या है? क्या हम सम्मान दे पाए एक दूसरे को? इन रिश्तों की खूबसूरती ये है, इन रिश्तों की खूबसूरती ये है, ये हम बनाते हैं अपनी मर्जी से। एक दूसरे से वो बातें कर लेते हैं जो शायद किसी से भी नहीं कर पाते। मन का बोझ हल्का कर लेते, थोड़ी देर जिम्मेदारी से निकलकर अपनी मर्जी से जी लेते। हंस लेते हैं, खिलखिला लेते हैं, मगर मजाक मजाक में कभी कभी किसी के इतने करीब हो जाते हैं, उसे ही सच्चाई मान लेते हैं। दुख तब होता है जब टाइम पास बनकर रह जाते हैं। ये रिश्ते भी उतने ही दर्द देते हैं जितने हम दूसरे रिश्ते में महसूस करते हैं। बस ये है किसी को जिक्र नहीं कर पाते, क्योंकि कोई इतने करीब होता है उसका जिक्र बेमानी हो जाता है। किसी को समझना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते बनाओ तो निभाओ, रिश्ते बनाओ तो निभाओ, किसी को झूठे ख्वाब मत दिखाओ, किसी को झूठे ख्वाब मत दिखाओ। ये मासूमियत के बाद फिर सवाल उठते हैं तुम्हारे होने ना होने का। जहन में उठे सवालों के ज्वार, भाटे में कई सवालों में फिर तुम होते हो। फिर तसल्ली हो जाती है कि तुम साथ हो। अल्फाजों में बयां करके मैं कम नहीं करना, अल्फाजों में बयां करके मैं कम नहीं करना चाहती अहमियत तुम्हारी। बस सुकून मिलता है ये सोचकर हालात जैसे भी हैं, बस तुम साथ हो। अब यकीन हो ना हो तुम्हें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस तुम्हारा होना ही तुम्हारा यकीन मान लेती हूँ मैं कि तुम साथ हो। दुखों के समुंदर में तुम उम्मीदों की नाव हो, हौसलों की माझी हो। डूब जाने का फिर कहाँ डर, जब तुम साथ हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, लेकिन यदि आप भाग्यशाली हैं तो मैं आपको यह देखने का अवसर भी दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। बंधन के कई रूप होते हैं,
बंधन के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन पर 7 जन्मों का बंधन पर एक बंधन और भी होता है, मन से मन का बंधन। शायद इस बंधन में कोई अग्नि साक्षी नहीं होती, हवन नहीं होता, कोई सात वचन नहीं, पर सबसे निकट सबसे अलग है। यहाँ यह ना बंधने की चाहत है, ना टूटने का मन है, बस ये है मन से मन का बंधन। एक वो भी जमाना था, एक वो भी जमाना था, जब हम साथ में हंसते रोते थे, जब हम साथ में हंसते रोते थे, एक दूजे से कह लेते थे मन की बात, एक दूजे से कह लेते थे मन की बातें, अपना मन हल्का कर लेते थे, अपना मन हल्का कर लेते थे। पर बदला वक्त जमाना बदला, पर बदला वक्त जमाना बदला, अब कुछ कहते भी डर लगता है, अब कुछ कहते भी डर लगता है, क्योंकि जीवन में जो लगता है अपना, अक्सर वही यहाँ हमें ठगता है, अक्सर वही हमें यहाँ ठगता है। हम मन का भेद कह देते हैं सारा, हम मन का भेद कह देते हैं सारा, क्योंकि वह अपना सा लगता है, क्योंकि वह अपना सा लगता है, पर राही यह कौन अपना कौन पराया, पर राही यहाँ कौन अपना कौन पराया, इसे समझने में जीवन लगता है। पति का घर, कोई भी औरत अपने पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर नहीं जाना चाहती। वो ऐसा तब करती है जब उसका हम सफर ही उसे नहीं समझता, और ना ससुराल वाले भी उसे दिल से अपनाते हैं। नहीं तो कोई भी पत्नी अपना ससुराल छोड़कर कभी मायके नहीं जाती है, चाहे ससुराल अमीर हो या गरीब हो। औरत, तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, वो तो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है, वो तो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो, क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं, ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, ये तकलीफ केवल एक औरत ही समझ सकती है। जो बातें मुझे तुमसे करनी है वो चांद से करता हूँ, ना जाने अपने दिल का हाल कहने में मैं क्यों डरता हूँ। करती है जब तू बातें मुझसे, मैं तेरी आंखों में खो जाता हूँ। कहना तो चाहता हूँ कि तुमसे प्यार है, पर मैं बस मुस्कुरा कर रह जाता हूँ। ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें कई रिश्ते हैं, कई उलझन है, कई डोर है, कई जगह तकलीफ है और कई जगह मुस्कान है। लेकिन इन सब बातों में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यही जिंदगी है और इसी में हमें जीना है, इसी का नाम प्यार है। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी जिसमें बहुत सी कहानी है, बहुत से किरदार हैं, बहुत से रिश्ते हैं, अपने पराए, दुख तकलीफ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर टॉपिक अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद।